हाँ, आई एम enjoying my perfect weight of 60 kg, या जो भी आपका डिजायर वेट होगा वो, फुल स्टॉप या कॉमा, विथ माय परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, क्योंकि जब हेल्थ परफेक्ट होगी तभी आपका वेट परफेक्ट होगा, है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मतलब गलत बातों के हिसाब से भी हमारा वेट लूज हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना, हमें इंजॉय करना है अपना परफेक्ट वेट। ठीक है। श्रद्धा जी, आपने जो अफर्मेशन पूछी थी ना बेटे के लिए, वो तो देखो, जो उसको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना, उनको बोलो कि बस वही चीज उसको प्रेजेंट टेंस में बोलनी है, कि मेरा इतनी परसेंटेज बन गई है, या मैं एकदम एक्टिवली पढ़ रहा हूँ, मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जो भी जिसको भी जो चाहिए होता है ना, उसको वो मतलब सोचो कि वो मिल गया है, उसी को अपन को अफर्मेशन बोलते हैं बस। और उसमें ऐड करने होते हैं अपन को हाई वाइब्स के वर्ड, जैसे कि वाओ यूज कर लो, पहले ही थैंक यू यूज कर लो। इस तरह से यूज करोगे ना, परफेक्ट यूज करोगे, तो ये अफर्मेशन में अच्छे वर्ड्स बन गए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब देखो, आज हमारा लास्ट सेशन है अभी का, तो अभी 2-4 दिन का जो गैप होगा, उसमें प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। प्रैक्टिस करना छोड़ोगे, चैलेंजेस और ज्यादा आ जाएंगे। चैलेंजेस अभी भी आ रहे होंगे, है ना, मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस अपन इतनी करते हैं कि वो है ना अचानक से गायब हो जाते हैं, या अचानक से ना अपन को कहीं ना कहीं से ऐसी चीज मिल जाती है कि उसका अपन को सोल्यूशन हाथ के हाथ मिल जाता है। और पहले अपन क्या थे, सिर्फ रोते रहते थे और सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता था, है ना। अब अभी तो देखो ऐसे एकदम से सोल्यूशन मिल जाता है हर बात का, ये तो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी बात। जैसे अभी हिमांशी जी भी देखो कैसे बोल रही हैं कि वो प्रेयर करी और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई चीज, है ना, ऐसा होता है। करोगे ना तो मैंने भी हाँ, बताओ। एक विश लिस्ट में एक लिखी थी, वो हाँ, मेरी पूरी होने वाली, पूरी होते ही मैं शेयर करूंगी तुमसे, पर्सनली शेयर करूंगी। अगर वो ओके, हो गई, अभी मतलब वो 60 to 70% पे अटकी हुई है, बट होपफुली वो हो जाएगी। हो जाएगी। हो आप जाएगी। उसके लिए भी बिल्कुल। होपोनोपोनो करो, है ना। ठीक है। होपोनोपोनो हाँ। से क्या होता है, क्लीन हो जाता, मतलब जो अपने कर्मा की वजह से जो अभी अपन झेल रहे होंगे ना, तो होपोनोपोनो की वजह से वो अपने कर्मा जो होंगे ना, वो थोड़े से सेट हो जाते हैं, साइड में इधर उधर साइड में सेट हो जाएंगे। तो जब अपन उसके बाद जो ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, वो ग्रेटिट्यूड अब अपना हम्म। उसमें काम आने लग जाएगा, और उससे अपनी डिजायर्ड विश जो भी होगी ना, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, ठीक आज है। का चैप्टर लास्ट है। अनबिलीवेबल बात, इतना मेरे को अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे। पहले तो कभी ऐसे लगता ही नहीं था कि इतना जल्दी चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। रियली। हाँ, अब जो नया सेशन होगा ना, उसमें कोशिश करो कि एक एक कोई भी, मतलब कि यार नहीं, मेरे को इस एक जने को तो जरूर जोड़ना है, इस तरह से ना क्या होता है कि हम अपने समाज के लिए ना कुछ सेवा भी कर पाते हैं। देखो अभी जो मैं कर रही हूँ, ये भी एक सेवा की तरह से है ना, कि अपन को जितना अपन सेवा देंगे ना किसी को भी, उतना ही अपन को रिटर्न में मिलेगा। अभी दिखने में क्या लग रहा है कि यार ये क्यों कर रही है, इसका क्या फायदा है, मतलब इतना टाइम निकाल रही है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, बट सच्ची में बता रही हूँ, पता है मेरा फायदा है इसमें। मैं कर रही हूँ ना, मुझे डबल होके या कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जरूर। ठीक है ना, तो मतलब ये चीज जो है आप लोग भी करो, भले ही मेरे सेशन में उनको मत जोड़ो, बट उनको सिखाना शुरू कर दो, जो आप सीख रहे हो वो आप उनको सिखाना शुरू कर दो। ओके। और सबसे बड़ी बात होती है, हाँ मैंने एक और चीज सीखी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब हम लोग यहाँ पे यही बात करते हैं ना कि मैं उसके लिए कर सकती हूँ क्या, मेरे हस्बैंड के लिए कर लूँ, या मेरे मदर एंड फादर के लिए कर लूँ। देखो, उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज बताई कि क्या अपन किसी का खाना खाकर उसका पेट भर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ करना है, तो क्या मैं मम्मी के हिस्से का खाना खा करके मम्मी को ठीक कर सकती हूँ, मम्मी का पेट भर सकती हूँ? नहीं। नहीं ना। नहीं। मम्मी का पेट कब भरेगा, जब मैं उनको खाना खिला सकती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा मैं उनको ढंग से परोस के दे सकती हूँ खाना, उनकी पसंदी का खाना बना सकती हूँ उनको, मतलब अपन जो बाइट्स बनाते हैं वो उनके मुंह में डाल सकती हूँ। बट उनका मुंह चलाना जो प्रोसेस है, वो तो वो खुद करेंगी ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए, सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं और अफर्मेशंस बोल सकते हैं उसके लिए, पर जो उसकी लाइफ में चेंज होगा वो उसका खुद का चेंज होगा।
ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं या कितना कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना कि बच्चे के लिए ना अपन पूरा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा हमारे वॉर्म में होता है ना, तब हमारा खाया हुआ खाना वो खाता है। तो इट मीन्स हम लोग अभी भी मतलब बच्चे का खाना खाकर हम उसका पेट भर सकते हैं। जब हम उसको फीड करा रहे थे तभी भी हम ही उसको खिला रहे थे, हमारे थ्रू ही उसका पेट भर रहा था। ठीक है। तो बच्चे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब बच्चे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की सारी शक्तियां हम मम्मीज में होती हैं। ठीक है। स्पेशली जब अपन उसको सारा टाइम ब्लेस करते रहे और बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि बोर्ड्स है बच्चों के अभी, है ना, 10th बोर्ड्स। ठीक है। तो जो रिजल्ट वो चाहते हैं उनसे ढंग से बैठ के बात करो कि रिजल्ट क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। फिर आप उनकी जगह पे, आप उनके बिहाफ पे ये सारी चीजें करो। विजन बोर्ड बनाओ, उस पर अफर्मेशन सारे दिन बोलते रहो, उसको पानी पिलाओ, अपना बोला हुआ पानी अपने बच्चे को पिलाओ। तो वो बच्चे को जरूरी नहीं है कि ये सब करे, वो आप उसकी जगह कर सकते हो। ठीक है। या जैसे कि हिमांशी जी का बेटा जो है अभी, वो ठीक है, उनके लिए वो ढूंढ रहे होंगे या शादी के लिए, इस तरह से, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उससे बैठ के पूछो कि बेटा तेरी इच्छा क्या है। अपनी इच्छा नहीं चलेगी, बच्चे की इच्छा पूछेंगे कि बच्चे की इच्छा क्या है। फिर उसकी अफर्मेशंस लगाओ। उसकी इच्छा फिर से बोलना। उसकी इच्छा अभी 2 साल तक कुछ नहीं है। तो बस फिर आप अफर्मेशन मत लगाना शादी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हाँ, उसकी इच्छा नहीं है ना, तो ये चीज होगी भी अगर तो अच्छी नहीं होगी। इसलिए अभी आप मत लगाना ये चीज की अफर्मेशन। हाँ, विजुअलाइज कर सकते हो कि जब अभी भी तो आपके घर में बहू आएगी तो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है। ओके। मैम ये वेट अभी लॉस तो अफर्मेशन कब बिजनेस कर करना है, रही हूँ। मॉर्निंग में? अफर्मेशन आप लोग मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में उठते ही किया करो, रात को सोने से पहले किया करो। ठीक है। ओके। और वेट लॉस की अफर्मेशन स्पेशली पानी को बोल करके पानी पी लो। जब भी अपन खाना खा रहे हैं उसको बोल करके खाना खा लो। उस जैसे खाना खाते हो ना, तो खाने में बोला करो कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा है, मैं जो भी खाती हूँ वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे बोल के खाना मैम खा। ये मैम कितनी बार बोलना है? अफर्मेशन की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना बोल सकते हो बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज के चैप्टर में बस हमें यही सिखाएंगे कि हमें जादू को किसी भी तरह से भूलना नहीं है। जो अपन रोज सोचते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब कल से जैसे हमारी क्लासेस नहीं है, बट स्टिल आप लोग ब्लेसिंग्स लिखना नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। डे 28, जादू को याद रखें। जादू के साथ यह चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। देखो मैंने बताया था ना, लॉजिक माइंड और मैजिक माइंड। जितने लोगों का भी लॉजिक माइंड होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, इसमें क्या हो गया, ये तो ऐसे ही हो जाता, ये तो ऐसे ही हो जाता। पर जो मैजिक माइंड होता है ना, जैसे कि मेरे घरों में, मेरे नॉर्मल घर में भी यही चीज होती है कि मेरा मैजिक माइंड है, बट फिर भी एक दो जने का तो होता है ना जो लॉजिक से काम करते हैं। वो बोलते हैं इसमें क्या हो गया। पर मुझे लगता है कि नहीं, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज आगे होकर के ऐसे ऐसे मुझे दी है, बट उनको नहीं लगता। ठीक है। मैं मतलब ऐसा हो जाता है कि लिटरली ना बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है ना, तो भी मुझे यही लगता है कि यूनिवर्स ने ये चैलेंज भी ना मुझे ये सिखाने के लिए दिया है। बट हम मैजिक बुक से हम पहले क्या करते थे, फिर रोना बैठ जाते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो सबका बहुत अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना, होता है ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रही हूँ कि मैं मेरी मम्मी से यही डिस्कस कर रही थी कि मम्मी मेरे मन में तो किसी के लिए कुछ नहीं था, मैंने सबका अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मम्मी ने मुझे यही समझाया कि बेटा इसीलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स आपको जज कर रहा था कि आप अभी भी इतने केपेबल हो। और सच्ची में मैंने उसके बाद से ना एक एक स्टेप को देखा कि सच में मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे जज कर रहा था, और उसमें मैं सच्ची में पास होके दिखाया यूनिवर्स को कि नहीं, हाँ मैं केपेबल हूँ। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता, है ना। कल भले ही बुरा था, पर आज जरूर अच्छा होगा, ये सोच के ही चलना है अपन को। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा। चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें,
इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, ये मैं करती हूँ बिल्कुल, है ना। जहां से आप उठना स्टार्ट हुए ना, बस उठने से लेकर ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दो, ठीक है। कि कल मैं सबसे बड़ी बात की एनर्जेटिकली उठ पाई थी। क्योंकि आप लोगों को भी ध्यान होगा अपनी लाइफ में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब अपन उठते से ही ना बहुत परेशान से रहते हैं। कभी कभी अपन की फिजिकल हेल्थ, अपन को है ना उठने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा भी होता है बहुत बार, है ना। तो वहीं से शुरुआत कर दो कि यार एक दिन तो ऐसा था जहाँ पे मैं फिजिकली मतलब इतना लो फील कर रही थी कि वहां मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और कल देखो मैं एकदम एनर्जेटिकली उठ गई। उसके बाद उठने के बाद आप चल कर बाथरूम तक जा पाए, ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना। हम लोग फ्रेश हो पाए, ये भी एक ब्लेसिंग है। फिर हमारे हाथ में हमने ब्रश को पकड़ करके ब्रश किया, तो मीन्स हमारे पास टीथ है, हमारा माउथ इतना अच्छा है, हमारे हाथ इतने स्ट्रांग हैं, फिंगर्स इतनी स्ट्रांग है कि अपन उसमें उस ब्रश को पकड़ पाए। इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच सोच के ब्लेसिंग्स को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। अब अपन इस स्टेज पे आ गए जहां पे अपन को ब्लेसिंग लिखना बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे। और आप शायद सभी को याद होगा, जब डे 1 था तब बहुत लोगों को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लेसिंग्स हो क्या है, हमारे लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है। यार हमारी बुरी, हमसे तो बुरी लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। तब हम ऐसे थे, है ना। बट अभी हम क्या है, ब्लेसिंग्स लिखने को तो बोलो, हम तो पूरे कॉपी को भर सकते हैं, इतने ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं हम, है ना। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी, ठीक है। कल क्या क्या ऐसा हुआ आज लिखना है हमें। इस तरह से जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह से हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल आया, ईमेल मिला, या आपकी प्रशंसा किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया? मतलब कोई भी चीज जो आपने अचीव की हो, है ना, कल अचीव की हो, या कोई ऐसा होगा जो बहुत सॉरी, जो बहुत टाइम बाद आपसे कल मिलने आया। जैसे कि कल की ही मैं एक बात बताती हूँ कि मेरी मामी का एक बेटा है, मेरा कजिन है, वो लोग कहीं और रहते हैं, तो वो कोटा आया हुआ था और हम मुझसे मिलने आए थे, मतलब मुझसे क्या, घर पे मिलने आए थे कल। मतलब बहुत टाइम बाद मैं उससे मिली और इतना अच्छा लग रहा था मिल करके। तो मुझे उसकी भी ब्लेसिंग आई कि यार वाह यार, मतलब ऐसे इतने टाइम बाद किसी से मिलना और इतना अच्छा फील करना, है ना, ये भी तो एक ब्लेसिंग है। जादू को याद करें और कल के वरदानों आपकी की। आवाज कट रही है मैम। अब आ रही है वॉइस? हाँ क्लियर है। वॉइस अब आ रही है? हाँ 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 आ clear रही है। है। ओके, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू हो जाता है। तो हमें आज बैठकर कल का पूरा दिन आपको स्कैन करना है, ठीक है। कि कल आपके मतलब उठने से लेके स्कैन करना शुरू कर देना कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी। अब बहुत बार होगा आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या अच्छी चीजें हुई थी, तो बट मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स दे दिए कि और कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया करो कि अपन खुद से ड्रेस पहन पा रहे हैं, खुद से नहा पा रहे हैं, खुद से हम सीढ़ी उतर पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं। देखो कितना ज्यादा, कितना बड़ा वरदान है ये अपन को, है ना। यही सारी ब्लेसिंग्स आप लिखने लग जाया करो, और जैसे जैसे ब्लेसिंग्स में डीप जाते जाओगे ना, इतना अच्छा फील करने लगोगे, इतनी खुशी फील होने लगेगी आपको कि जो आपकी जो वाइब्रेशन लो जरा सी भी कहीं होगी ना, वो अपने आप हाई हो जाएगी।
और मैंने बताया ही था सारी कहानी कहाँ है, वाइब्रेशन पे। अपनी हाई वाइब्रेशन से हम लोग क्या अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी सारी मनचाही चीजें अपन अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है, अब इस चीज को ना कहीं बड़ा बड़ा लिख दो, जैसे कि कभी किसी कीमत पे ना भूल पाओ, कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, है ना, और उसके पास समृद्धि रहेगी। हमेशा होता है ऐसा, जो भी कृतज्ञता रखता है उसके पास हमेशा समृद्धि भी होती है। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं होती ना, आप अपने आसपास की सोसाइटी में भी देखोगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि जो आदमी सिर्फ बुराइयां करता है, जो आदमी सब में से कमी निकालता है, आप कभी देखना उसकी लाइफ में ना कभी भी समृद्धि नहीं होती है। आप खुद भी देखना इस चीज को। और जो आदमी आपको दिखेगा ना कि बहुत ग्रेटिट्यूड में रहता है, उसके पास समृद्धि होती है, वो भी अपन को दिखती है। ठीक है, जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ कि जादू को बनाया ही मेरे लिए गया है ना। तभी तो ये बुक मेरे पास पता नहीं कैसे आ गई। मैंने इसको इतना सीखा, इतनी प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद दूसरों को भी सिखाया, उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर उनकी लाइफ में भी इतने सुंदर सुंदर चेंजेस आए। तो अब कितना अच्छा लगता है कि हाँ यार, सच में जादू को तो अपने लिए ही बनाया गया था, है ना। बट सही टाइम आता है तब हमको उसका पता पड़ता है। जैसे जिस दिन मेरा टाइम आया तो उस दिन मुझे पता पड़ा मैजिक बुक के बारे में। मतलब प्रभु ने सोचा कि नहीं, अब इसका टाइम आ गया, अब इसने बहुत रो लिया, अब इसका सही टाइम आया, तो इसको मैजिक बुक की लाइफ में लेकर आओ। वैसे ही आप लोगों के साथ भी हुआ, है ना। अब अपने जो कोर्स है वो बहुत लोगों ने देखे, बट बहुत लोगों ने नहीं किए, तो उनका टाइम अभी नहीं आया, इसलिए नहीं किए। ठीक है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। अब देखो, ये है आपका टेस्ट। खुद से अपनी कॉपी उठा करके देखना, अगर डेली की जो ब्लेसिंग्स हैं, अब इस बुक ने तो 10 बोली थी, अपन ने 11 लिखी थी, है ना। तो इस बुक के हिसाब से भी अगर आप देखो तो आपने अभी तक 280 ब्लेसिंग्स लिख चुके हो। ओके, कल के वरदान को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, फिर जोर से बोलकर मन ही मन याद कर सकते हैं। ठीक है, आज से अपन रात को सोने से पहले, मतलब मुझे ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन का है ना, ये कल का बोल रहा है अपन को, अपन तो आज का लिख लेते हैं कि आज सुबह उठते से ही हमारे साथ क्या क्या बातें हुई, हमने क्या क्या बातें की, उसको बिल्कुल है ना सोच सोच के लिखते जाओ ब्लेसिंग्स। और फिर देखो, मतलब रात में नींद भी इतनी अच्छी आएगी, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। आपका जादुई भविष्य, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, यही हम बोलते हैं कि हम ही क्रिएटर हैं लाइफ के। अगर बुरा हो गया तो भी अपन ने क्रिएट किया, और अच्छा हो गया तो भी अपन ने क्रिएट किया। तो अब कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी चैलेंज आएगा, तो जाके बाजार में है ना घूमना मत बोल बोल के कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, नहीं, बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आप सबको अब पता है कि आप खुद ही क्रिएटर हो। ठीक है, और जब अच्छा होगा ना आपके साथ, तो खुद ही को शाबाशी देना कि वाह यार, मैं तो क्रिएटर हूँ और मैंने ही इतनी सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट की है। और जब गलत होगी ना चीजें, तो समझ जाना कि मैंने ही क्रिएट की है ना, इट मीन्स मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, इसलिए क्रिएट हुई है। चुपचाप एक कोने में आंखें बंद करके अपने पास्ट को समझने की कोशिश करना। जैसे अपने पास्ट को समझने की कोशिश करोगे ना, वही आंसर मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलती की और उसी गलती को अपन को सुधारना होगा। मैंने आपको बहुत बार मेरे एग्जाम्पल दिए कि मैंने कैसे कैसे अपने पास्ट को ढूंढा है और वहां से गलतियां निकाल करके उसको सही किया है। ठीक है,
इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा ग्रेटिट्यूड के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन मतलब हाइट्स पे पहुंचने के लिए एक एक करके सीढ़ी लगा रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, जिससे कि उस सीढ़ी पे अपन चढ़ चढ़ के लाइफ में हाइट्स पर पहुंच रहे हैं। अब हाइट्स पे पहुंचने का मतलब क्या है, हमारा हर चीज जो हमारी मन चाहिए होगी तो हमें एक और हाइट मिलती जाएगी। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। सितारों को छूने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी विशेष है वो हमारी पूरी होती जा रही है। हमारी विश पूरी हो गई, एक विश पूरी हुई, दूसरी विश पूरी हुई, तो इससे अपन को इससे ज्यादा खुशी हमें किसी भी चीज में नहीं मिलती है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। ग्रेटिट्यूड के कार्य करना उद्धार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। समझे? आप कभी भी मत सोचना कि मेरे को मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। अगर हिम्मत है ना तो यहाँ पे इस जिंदगी में स्वर्ग को क्रिएट करो खुद, है ना। मरने के बाद तो आप गए या नहीं गए किसको पता चला, और यहाँ पे स्वर्ग क्रिएट करोगे तो दो लोगों को और पता चलेगा, वो जो अपने सो कॉल्ड 4 लोग होते हैं ना उनको भी पता चलेगा कि हम अपने स्वर्ग को यहीं जी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट करो स्वर्ग। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। ठीक है, अभी तक जो अपन ने अपनी पूरी डे का बनाया ना ग्रेटिट्यूड का कि मुझे ऐसे ऐसे ग्रेटिट्यूड करना है, तो मतलब आदर्श तरीका यही है कि अपन इस चीज को कभी भी ना छोड़े, इनफैक्ट इसे और बढ़ाते जाए। अगर आज आधा घंटा कर रहे हैं तो कल से और 5 मिनट जोड़ दो। वीक में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मन पसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों को साथ में मिला लें। ठीक है, अब ये अपन को समझा रहा है कि इस बुक में से अपन को कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे कृतज्ञता की अपनी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कि अभी आपके फाइनेंशियल एरिया में थोड़ी सी चैलेंज है, तो अभी क्या करना है आपको, सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स करके रात को मैजिक रॉक करो और बीच में जो पूरा दिन आपको मिल रहा है वो सारा का सारा आप जो जादुई धन की अपन ने अभ्यास किए थे वो सारे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको किसी रिलेशनशिप पे काम करना है तो सुबह ब्लेसिंग्स कर ली, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक, और बीच में पूरा दिन अपन रिश्तों पे काम करेंगे। ठीक है, और करियर पे करना है तो करियर में भी सेम ही, सुबह को ब्लेसिंग्स लिख के 11, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक, और बीच में पूरा दिन जितना भी करियर हुआ अपन ने मतलब सोच लो कि कहीं से भी अगर 20 रुपए भी कमाए ना तो वो भी अपना एक करियर ही हुआ ना, तो उसका भी अपन को ग्रेटिट्यूड करना है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जैसा लाइफ में चैलेंज होगा वैसा क्रिएट कर लो, बट मैं क्या करती हूँ, मैं तो सारी प्रैक्टिसेस को एक साथ ही लेकर चल रही हूँ। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं फाइनेंशियल पे कर रही हूँ या बहुत ज्यादा मैं रिलेशनशिप पे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अपन सब पे कर लेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने स्लाइड्स बनाई है उसमें ओवरऑल सभी है। अब जैसे किसी का रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा तो उसे ये करना चाहिए, जादुई संबंध, हर एक पर जादुई धूल की छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, और जादुई छड़ी। ये है ना आपके बुक्स में सब में मेंशन है कि हमें रिलेशनशिप पे ये चैप्टर्स पे काम करना है, हेल्थ में अपन को ये चैप्टर्स पे काम करना है, और धन से रिलेटेड होगा तो ऐसा ऐसा चैप्टर। ठीक है, अगर आप लोग खुद करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ले लें और ऐसे काम करते रहे। और अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहें तो हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उस सेशन में आपको प्रॉपर स्लाइड्स मिलेंगी। उसमें मैंने बता ही दिया था कि 3 मिनट्स का मम्मी का ग्रेटिट्यूड करेंगे, 3 मिनट्स का पापा का, 3 मिनट्स का कोई पैसा, कोई जो सेवा जो हमने ली बट उसका पैसा नहीं दिया उसका, इस तरह से 3 मिनट्स के हमारे सारी
स्लाइड्स चलेंगी, उसके बाद 8 मिनट्स के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन भी करेंगे जो हम विश पे काम कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारी बुक का आज एंड। बस बुक का एंड हुआ है, मैजिक का एंड नहीं हुआ। बिल्कुल याद रखना कि मैजिक पूरा दिन हमारे साथ जरूर चलना चाहिए, ठीक है। अब कोई किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो। माने मैम इसमें बच्चों का भी डाल देंगे ना 8 मिनट का जो आप बोल रहे करने को, हाँ, बच्चों का डाल दो, है ना? हाँ। ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? ये नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट से कर लेते हैं, सो दैट मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर लूंगी। 2 या 3 डेज में मैं होपोनोपोनो की क्लास रख रही हूँ, जो उसमें अपन होपोनोपोनो की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो ना होपोनोपोनो से, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना एक बार, जिससे कि मैं वो क्लास में कवर कर लूंगी। और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो या कोई बात हो, किसी को कुछ बताना हो। एक बार पानी को चार्ज करने वाली वापस से बता दो। हाँ, अपनी लैंग्वेज में तो करते हैं लेकिन प्रॉपर बता दो। ठीक है। पानी को हाथ में लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लो, और पानी को देख करके जो भी आप लाइफ में चाहते हो उसको थैंक यू बोल करके प्रेजेंट टेंस में उस चीज को बोलो, और वो पानी पी लो। प्रेजेंट टेंस में मतलब वो चीज हो रही है। हाँ, वो चीज हो रही है, मैं उसे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने अपने हाई उसमें वाइब्स के वर्ड्स किसी डालोगे उतना किसी और के लिए भी उसमें हम बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं आराम से। जैसे कि किसी की ठीक। तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग उस पानी को चार्ज करके आप उनको पानी पिला सकते हैं, अच्छा ठीक। ठीक है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक ग्लास मतलब हम खुद अपने मतलब ऐसा चार्ज करके वापस उसको मटके में मिलाते इधर से सब पीते रहे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में कैसा होता है यहाँ पर, कि मम्मी जो है एक प्लेट खाना निकाल लेते हैं, जैसे कि अपन भोग लगाते हैं ना खाने का भगवान जी को, भोग लगाते हैं। तो भोग लगाया और उसमें ही मम्मी अफर्मेशंस बोल देते हैं, और फिर उस खाने को मिक्स कर देते हैं या थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं, ठीक है। ठीक। अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। एक जगह ना अपनी अफर्मेशंस को लिख के रखो, फैमिली की अफर्मेशन, क्या फैमिली में क्या चाहते हो, खुद के लिए क्या चाहते हो, इस तरह से एक जगह अफर्मेशंस को लिख करके रखो, ठीक है। ठीक। और हो सके तो पानी के लिए तो आप उस हाँ बोलो। जार के ऊपर भी आप रख सकते हो लिख के। हाँ, पानी बहुत के जो अच्छा। आपका मटका हाँ है, आरओ है। हाँ, मैंने लिखा था, मैं फोटो भी सेंड करने वाली थी, बट फोटो खींचना मेरा रह गया। मैंने आरओ के ऊपर कोई बात नहीं, लगा आप के सेंड रखी कर हूँ। देना। आरओ के ऊपर आप लोग स्टिकर्स लगा सकते हो प्यारे प्यारे। जैसे मेरे घर में, वहां पे घर में तो छोटे छोटे स्टिकर्स बना रखे हैं थैंक यू के, तो वो सब जगह लगा देती हूँ। जैसे मेरे, जब हमारे बाथरूम में एक गीजर लगा था ना, बहुत छोटी सी चीज थी बट बहुत टाइम से नहीं थी, और जब लगा तो इतना मुझे मुझे जाके खुशी होती, श्रीखंड या छोटे फ्रिज में रखा। उस गीजर पे मैंने थैंक यू लगा रखा, ठीक है। तो किसी भी चीज को छोटा मत समझो। मतलब गीजर लगना भी एक बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत घरों में नहीं होता गीजर। जब पहले नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, दूसरे रूम से हमको भर के लाना पड़ता था पानी, या रॉड यूज करनी पड़ती थी। अभी गीजर है तो बस कितना देखो बढ़िया सा गर्म पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको थैंक यू लिख दिया, ऐसे करके। कोई भी चीज आपको लगती है ना स्पेशल है, भले ही बहुत छोटी सी है, उसको थैंक यू लिख करके रख दो, उस पे उसको सारा टाइम थैंक यू बोलते रहो, ओके। और अभी तो बिल्कुल मैजिक चल रहा है और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बस मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, डर लगता है कि ये चीज कब कब तक चलेगी। आपने कहा था उसको डरना नहीं है, बिलीव करना है, बट बिलीव ही करना है। डर डर मतलब डरने से सच में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। डरने से ना और चीजें डराएंगी, राइट। मैं भी मैं भी श्रद्धा जी की तरह डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है अगर मेरी ही नजर लग जाए। जैसे अभी मैं बहुत खुश होती हूँ किसी चीज को लेकर, तो मुझे हमेशा मन में डर रहता है कहीं ऐसा नहीं मेरी ही नजर लग जाए। देखो यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज है ना, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे साथ हो गई थी, ठीक है। बट चैलेंज आ गया, तो मैंने मम्मी को, मैं आपको बता रही हूँ ना, यही बात मैंने मम्मी को कही थी कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। मतलब मैंने इतना अच्छा किया सबका, कभी मतलब मन में सोचा तक नहीं, और बहुत ज्यादा, तो ऐसे क्यों हो गया। तो फिर मम्मी ने यही समझाया कि यूनिवर्स हमको मतलब परीक्षा लेता है कि क्या हम सच्ची में लायक भी हैं क्या ये सब करने के। और परीक्षा तो देखो पहले भी आती थी अपने पास, ऐसे नहीं है कि नहीं आती थी, इसलिए डरो मत बिल्कुल भी। बस ग्रेटिट्यूड से उसका सामना करो, कोई बात नहीं आ गई तो
ग्रेटिट्यूड करते जाओ और देख सच्ची में होता है, पता है बहुत बुरी परिस्थिति भी होती है ना अपनी, उसमें भी ग्रेटिट्यूड करने की बहुत सारी चीजें होती है। यही एग्जैक्टली यही चीज मैंने इस चैलेंज से सीखी थी मेरे, जो मेरे को यहाँ आके चैलेंज आया कि वो सिचुएशन अगर कोई और होता ना तो उसको कोई कुछ भी ग्रेटिट्यूड का नहीं दिख रहा होता, बट मैंने किया है इसलिए बता रही हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज आ रहा है ना आने दो, ग्रेटिट्यूड करते जाओ शांति से, बिल्कुल भी गलत मत सोचो, नेगेटिव किसी कीमत पे मत सोचो, अपने आप देखना कैसे फर्क आएगा। वो जो चैलेंज आया उसमें से आप ग्रेटिट्यूड के वजह से निकले, आपका माइंडसेट ऐसा था, या परिस्थितियां आपके हिसाब से हो गई? पता नहीं क्या हुआ, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया क्या हुआ, बट हाँ ठीक है, सब कुछ हमारे फेवर में हो गया, सब अच्छा हो गया। बस थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज था बस किसी को, और वो हेल्थ चैलेंज ऐसा नहीं होता ना कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो किसकी वजह से सही हुआ है ना, बट ये था कि मैंने ग्रेटिट्यूड को नहीं छोड़ा, बस मुझे इतना समझ में आता है, और वो चीजें अपन की बहुत इजीली क्लियर हो गई, कोई टेंशन ही नहीं हुई ऐसे। ये बहुत अच्छा है कि अपन निकल गए उस चीज में से। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है ना, कि कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती उसमें हम छोटे में ही निकल गए ऐसे। बच्चे के लिए एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्या बताना है बच्चे के लिए? बताया था बट मैं सुन नहीं पाई उस टाइम। वो मतलब वो खुद अपने लिए कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ या वो आप इतने उसको अच्छे नंबर बोलोगे, ला वो रहा हूँ। खुद बोलेगा जो उसको चाहता है ना वो, तो उसको खुद को बोलने दो अगर वो बड़ा है तो, ठीक है। और वैसे तो आप हाँ भी अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अफर्मेशन बनाना इज लाइक जो हम चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें थैंक यू डाल दो या उसमें कोई वाओ वाला वर्ड डाल दो, इंजॉइंग वाला वर्ड डाल दो, तो वो अफर्मेशन बन जाती है। बस कोई भी किसी भी चीज की अफर्मेशन ऐसे ही बनती है कि जो चीज अपन चाहते हैं वो ऑलरेडी हो गई ऐसे। कल तुमने बहुत अच्छी अफर्मेशन भेजी, माइंड वाली। चाहिए ही हाँ था, दिमाग में था बट वो शब्दों में नहीं आया था, अफर्मेशन आ गई। ठीक है, और कुछ किसी को प्रॉब्लम? नो। मैम तो वो वेट लॉस के अफर्मेशन वो मतलब कितनी बार कितने दिन करनी है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 21 डेज कर लो, 45 डेज कर लो, मैंने 45 डेज की थी। मैम आपका हो गया था वेट कम? सॉरी, हाँ मैम वेट वेट आपने वेट के लिए हो गया था, और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हो जाएगा, ऐसे मत करो कि सामने वाले का हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत करो यार, मत करो, हाउ इज विश्वास इट रखो, पॉसिबल? कॉन्फिडेंस रखो। मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है बहुत हाँ, ज्यादा। खुद पे ही विश्वास रखो कि ये चीज हो जाएगी, है ना। ऐसे मत डरो, होएगी कि नहीं होगी, होएगी कि, तो यूनिवर्स बोलेगा जब खुद पे ही विश्वास नहीं है इसको तो मैं इसका क्या कर लूंगा, समझ रहे हो बस ना। नहीं, चाइनीज वो मत खाना। सामने वाले से पूछ लो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, कि अरे यार मान्या का हो आई गया था, वांट हमारा टू भी हो आस्क जाएगा एक कि दिन। हाँ द सही बात है, क्या विदाउट ऐसा जाने होता है। कोई बोले अफर्मेशन करते करते चाइनीज खाएंगे, हम अफर्मेशन कर रहे हैं तो हमारा वेट कम हो जाएगा, आप इधर से तो चाइनीज खा रहे हो फिर उधर से बोलोगे मेरा वजन कम नहीं हुआ, ऐसा वाला नहीं चलेगा, थोड़ा तो हाँ करना पड़ेगा। यस, अपन को खुद की डेडिकेशन भी दिखानी है, देखो बिना एक्शन के तो कोई चीज नहीं होती। अभी देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अपन सीखते हैं वो क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो अट्रैक्शन की स्पेलिंग देखोगे ना तो उसमें भी एक्शन लिखा हुआ है, अट्रैक्शन। तो जहाँ एक्शन नहीं लोगे ना वहां कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो सोफे पे बैठ के अफर्मेशन कर रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, पर सोफे पे बैठे बैठे कैसे आ जाएंगे, एक्शन लिया। या तो हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है ना, चलो यही मान लेते सबसे इजी चीज, पर लॉटरी की टिकट तो खरीदोगे, या वो भी बिना खरीदे बोल लोगे कि मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए, बट समझ हाउ गए। इट इज पॉसिबल कि आप अफर्मेशंस लिख रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट और आप स्लिम हो रहे हो? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली यही तो बता रही हूँ कि बिना एक्शन के कोई भी चीज नहीं होगी। देखो अभी ना एक शेयरिंग, मतलब क्लियर है, ये शेयरिंग क्लियरली नहीं बता सकती हूँ। किसी के साथ एक फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चैलेंज आ गया था, ठीक है, उनकी शॉप से रिलेटेड उनको कोई चैलेंज आ गया था। तो जब उनका वहां पे लास्ट डे था ना, तभी हम लोग की बात हुई दोनों की, है ना, तो मैंने उनको बता दिया, और इतना टाइम नहीं था कि है ना उसको मैजिक बुक सिखाई जाए, ठीक है, क्योंकि यार मतलब इतना ऑलरेडी इतना बड़ा चैलेंज था कि वो बंदा है ना हाथ के हाथ मैजिक बुक पे भरोसा नहीं कर सकता था, ठीक है। बट मैंने उसको छोटे छोटे से स्टेप सिखा दिए कि पहले पहले सबसे पहला स्टेप था कि सीक्रेट मूवी दिखाई, ठीक है, उन्होंने देखी अच्छी तरह से, तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है,
ओके, सीख ली इतनी बात। उसके बाद उसको सिखाया अफर्मेशंस कैसे बोलना है, और जो उसका पास्ट करियर था, क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई थी करियर की वजह से आई थी, तो उसको समझाया कि जो तेरा पास्ट करियर है उसकी ब्लेसिंग्स लिख, मम्मी और पापा की ब्लेसिंग्स लिख। ठीक है, उसने शुरू कर दी लिखना, और 2-4 चीजें और बताई, जैसे वो मदर अर्थ वाली बताई कि अपन को सुबह सुबह माथा टच करना होता है मदर अर्थ को। ठीक है, इस तरह से बताया। थैंक यू वॉक बताई, उसने वो सब चीजें की। आप सच में बिलीव करोगे, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में आई थी दिसंबर के लास्ट में, और परसों उसका कॉल आया कि बिल्कुल जो चीज एग्जैक्टली उसको चाहिए थी, और वही की वही चीज उसने वापस इसके थ्रू मैनिफेस्ट कर ली। समझ रहे हो, बाजार में उस चीज के बारे में बहुत नेगेटिविटी फैल रही थी। ठीक है, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। और ये अपनी कहानी थी ना, जो फेक इट टिल यू मेक इट, तो लोग तो बहुत सारी बातें बता रहे थे, बट वो ही बोल रहा था जो वो सोच रहा था। और देखो सबसे बड़ी हिम्मत देखो, कि लोग सोच रहे हैं कि यार बाजार में तो इससे उल्टी बातें हो रही है, और ये बंदा बोल रहा है कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बट जो बंदा बोल रहा था ना कि सब ठीक है, और जो वो सोच रहा था कि हाँ ये चीज मुझे इतने में ऐसे ऐसे मिल जाएगी, और सच्ची में पता है उसको उतने में मिल गई। जबकि बाजार में वही चीज, कोई जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उसी चीज को पता नहीं कितनी और ज्यादा चीजों में बोल रहे थे। ये बहुत बड़ी शेयरिंग है, मैं क्लियरली नहीं बता सकती, बट सच्ची में समझो थोड़ा सा। अपनी चीज के लिए या खुद के लिए ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है कहानी। ठीक है, और जो उसकी सिचुएशन थी ना, वहां पॉजिटिव होना बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज। बट उसने फिर भी यही ऑप्ट किया कि नहीं, मैं इस ग्रेटिट्यूड का हाथ नहीं छोड़ूंगा। और जब इनिशियली उसको ये समझाया गया कि अपने मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड लिखो, तो बीइंग अ मेल, मतलब मेल को क्या होता है कि उनको उनके अंदर है ना इतनी क्रिएटिविटी, इतना प्यार नहीं होता कि वो अपने मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स लिख पाए, नहीं होता। हम लड़कियों में होती है ये सारी चीजें। उसको समझ में नहीं आता था कि क्या ब्लेसिंग लिखूं, तो मैं सिर्फ उसको इतना बोलती थी, अभी सिर्फ तू इतना लिख, थैंक यू पापा, लव यू पापा, थैंक यू मम्मी, लव यू मम्मी। जैसे उसने वो लिखना शुरू किया, धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि अब मम्मी पापा की क्या ब्लेसिंग्स लिखनी है। उसने वो शुरू कर दी, उसने अपने करियर को लेकर के पूरा शुरू कर दिया अच्छे से, और देखो फिर रिजल्ट आ गया ना। ये रिजल्ट मेरे लिए भी बहुत मायने रखता था, बहुत। ये रिजल्ट आना मतलब मेरा भी पास होना था विद फ्लाइंग कलर्स। और सच्ची में जब उसका फोन आया ना, तो मतलब हम लोग भी इतना खुश हुए कि हम सच में पास हो गए विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत खुद की लाइफ में। अब देखो वो मेरा कोई बहुत अपना ही है, बट मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी ना, पर उसने उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं मुझे खुद के लिए करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का भी? नहीं, एंड करें क्लास को? ठीक है, तो फिर हम लोग, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी 2 और 3 डेज में हम लोग होपोनोपोनो की क्लास रखेंगे। आप लोगों के होपोनोपोनो से रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो ना, तो आप मुझे एक बार प्लीज मैसेज करना, जैसे कि हम उसको क्लास में कवर कर पाए। ठीक है, चलो, ओके, बाय, थैंक यू। बाय, बाय, थैंक यू। थैंक